हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दोनों ही वहाँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज पढ़ेंगे अदर रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नेमिंग रिएक्शन है और बहुत पूछी जाती है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कैनिजारो रिएक्शन देगा कौन। जैसे हम लोगों ने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है या फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है, ठीक वैसे ही कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन देता कौन है। तो कैनिजारो रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड देता है। कौन देता है? केवल और केवल एल्डिहाइड। ध्यान रखना कि कैनिजारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में भी पूछा जाता है कौन सा एल्डिहाइड देगा कैनिजारो रिएक्शन। ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? तो इसका मतलब है कल वाला अगर आपको स्टेप लास्ट लेक्चर का अगर आपको याद हो तो उसमें हमने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। तो जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं होगा तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, इसमें यह भी हो सकता है कि अल्फा कार्बन होते भी हैं लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं गिव्स ओनली एल्डिहाइड, गिव्स ओनली एल्डिहाइड मतलब कैनिजारो रिएक्शन बेटा केवल कौन देगा? एल्डिहाइड देंगे। कौन सा एल्डिहाइड देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं HCHO, इसका नाम होता है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या कैनिजारो रिएक्शन देगा? चलो चेक करते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो ओपन स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से बनेगा। तो देखो ये तो हो गया आपका CHO, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप से जब कोई कार्बन ही नहीं लगा है तो फिर हाइड्रोजन कहाँ से होगा? ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन होना चाहिए और कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ में नहीं है, तो इसीलिए ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं माना जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो आपको कैनिजारो रिएक्शन देगा। दूसरी बात, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में बताया था 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, इसमें भी बेटा 2 ही मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे। और ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। एक मॉलिक्यूल का जो रिडक्शन होगा तो वो बनाएगा अल्कोहल, और दूसरे मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो बनाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। तो इसको अब हम आपको एक रिएक्शन से बताते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन वो सॉरी कैनिजारो रिएक्शन जो होता है वो गिव्स ओनली एल्डिहाइड। तो इसके रिएक्शन है ये फॉर्मेल्डिहाइड कि 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं बेटा। ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स है। इसकी रिएक्शन बेटा कंसंट्रेटेड KOH के साथ करवा देते हैं, कंसंट्रेटेड KOH के साथ करवा देते हैं। तो 1 मोल का रिडक्शन होगा, दूसरे मोल का ऑक्सीडेशन होगा। दोनों एल्डिहाइड सेम है, चाहे किसी का ऑक्सीडेशन करवा दो चाहे किसी का रिडक्शन करवा दीजिए, लेकिन ध्यान रखना जिसका रिडक्शन होगा वो बनाएगा अल्कोहल। मान लो आप इसका रिडक्शन करवा रहे हैं तो आप एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H यहाँ दे दो, एक H यहाँ दे दो, क्या बन जाएगा? CH3OH। एक प्रोडक्ट आपका बन गया CH3OH। और इसका क्या करवाएंगे आप? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? साल्ट। अगर आपने KOH लिया है तो K जुड़ जाएगा, NaOH लिया है तो Na जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा HC। अब देखो ऑक्सीडेशन का क्या काम होता है? मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो ये बन जाएगा HCOONA। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन जो है आप इतनी नोट करिए और आगे फिर उनको बताते हैं।
ठीक है बेटा, इसमें देखिए KOH लिया तो यहाँ पर देखो अगर KOH लेंगे तो यहाँ पर आप K लगाएंगे, और यहाँ NaOH लेंगे तो यहाँ पर आप K लगा लीजिए, यहाँ पर होगा HCOO। और एक पॉइंट हम आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि कैनेजारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देगा, और कौन सा एल्डिहाइड देगा? ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनेजारो रिएक्शन देगा। ठीक है बेटा, ये आपने नोट कर लिया। अब हम आपको बताते हैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन यदि हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा? सबसे पहले ये भी देखते हैं कि बेंजल्डिहाइड में क्या अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है ये, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड, इसमें भी बेंजल्डिहाइड के 2 ही मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे। इसकी रिएक्शन बेटा कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करवा दीजिए। जब कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो पहले इसमें ये चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। यदि बेटा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब रिएक्शन होगी। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पर यदि हाइड्रोजन पाया जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन होगी। तो 1 2 3 4, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन इस पर नहीं है तो कैनेजारो रिएक्शन होगी। तो अब क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल है, 1 मोल का होगा ऑक्सीडेशन और 1 मोल का होगा रिडक्शन। देखिए जिसका रिडक्शन करवाओगे तो रिडक्शन करवाने पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला जैसे आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो एक H आप ऊपर देंगे, एक H नीचे देंगे, तो एक बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड से जुड़ जाएगा। ये देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। दूसरा क्या, अब देखो दूसरा होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो दूसरा क्या मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर ये है, COONA। ये बन गया साल्ट ऑफ एसिड और ये बन गया एल्कोहल। दोनों ही वहां इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, दोनों ही देते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं। तो बेटा ये है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब HNO3 के साथ करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 टेम्परेचर ले लेते हैं 273 से 283 केल्विन ले लेते हैं। जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में 273 से 283 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं तो बेटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेटा पोजीशन पर आपको क्या लगा देना है, NO2 ग्रुप लगा देना है, मेटा पोजीशन पर लगा देना है। ये देखो ये है आपका CHO और यहाँ पर आपको लगा देना है NO। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट में कल हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा था कैनिजारो रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे लेक्चर को देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।